तो क्या अमेरिका चीन में कोई डील होने वाली है? जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन में है और कहा यह जा रहा है कि हॉर्मूज दो और वियतनाम लो। हालांकि देखिए, ये बात अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं क्योंकि चीन को ईरान का दोस्त माना जाता है, लेकिन इसी बीच कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं। ये समझ लीजिए कि एक वीडियो नहीं है, एक एनालिसिस है जो कि जानने की कोशिश हो रही है कि चीन और अमेरिका आखिर दुनिया को लेकर सोचता क्या है, चाहता क्या है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज बात इसी पर होगी और आप अपने कमेंट्स जरूर इस पर दीजिएगा कि आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण और ईरान युद्ध, चीन ने इन दोनों ही मामलों में चीन ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी और उसने चुप्पी का रास्ता चुना। डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी जारी है और चीन उन पर खामोश बैठा हुआ है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे हुए हैं, जहां वो पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी। शिखर सम्मेलन में वो शामिल होने वाले हैं और उनका दौरा 2 दिनों के लिए ये माना जा रहा है काफी अहम है। हालांकि ये बैठक मार्च में होनी थी, लेकिन युद्ध की वजह से, ईरान युद्ध की वजह से धीरे धीरे ये टलता टलता अब जाकर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच रहे हैं। और इसी बीच खबर आ रही कि एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका चीन के बीच एक मौन सहमति है दुनिया को 2 हिस्सों में बांटने के लिए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हॉर्मूज दो और वियतनाम ले लो। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। तो क्या 2 हिस्सों में अब दुनिया बटेगी? अमेरिका चीन के मामलों में टांग अड़ाएगा नहीं और ना ही चीन अमेरिका के मामले में टांग अड़ाएगा, यानी मौन सहमति एक तरह से कह लीजिए। इससे सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 1.5 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के दौरान चीन को लेकर उनकी नीति अब बीजिंग दौरा क्या इस बात की पुष्टि करता है कि G2 यानी ग्रुप ऑफ 2 का निर्माण हो चुका है? क्या इसका मतलब है कि दुनिया की दूसरी ताकतें जैसे कि भारत, रूस, फ्रांस या फिर यूरोपियन संघ के वैश्विक शक्ति की रेस में कोई जगह नहीं है? यानी अब से 2 ही देश रह गए हैं दुनिया में। और ये बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया के दूसरे देशों को या तो चीन या फिर अमेरिका के बीच किसी एक छाते के नीचे रहने आना होगा, चुनना पड़ेगा दोनों को? क्या भारत या रूस जैसे देश इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? खासतौर पर रूस, जो कि एक वक्त अमेरिका के सामने दूसरी शक्ति बनकर खड़ा था, आज उसको ही दरकिनार करने पर रूस, चीन और अमेरिका लगा हुआ है रूस को दरकिनार करने पर। तो ईरान युद्ध से चीन को काफी नुकसान पहुंचा है क्योंकि उसका एक अच्छा खासा तेल का व्यापार ईरान के साथ था और अब हॉर्मूज बंद है तो तेल भी सप्लाई नहीं हो पा रहा है चीन तक। उसके तेल आयात पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है चीन के इस ईरान युद्ध में, लेकिन फिर भी चीन की प्रतिक्रिया बहुत सीमित रही है। रूस खुलकर बोल रहा है, लेकिन चीन जो है, चीन को एक बड़ा व्यापारी भी कहते हैं। चीन अपने सामान बेचने के लिए और बिल्कुल अपनी चुप्पी साधने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसलिए भले वो अपने सामान बेच रहा हो ईरान को, लेकिन चुप्पी उसकी बहुत ज्यादा, वो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों को दूर कर दिया। हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने कहा कि अपनी सेना भेजिए और ईरान पर हमला कीजिए, हॉर्मूज में हमला कीजिए। जब यूरोपियन संघ ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि मैं तो नाटो को ही खत्म कर दूंगा। तो इस तरह की धमकी मिली। भारत को लेकर ट्रंप प्रशासन की जो नीति रही है, उसने नई दिल्ली की यकीन को ऐसा तोड़ा जिसे फिर से जोड़ने में शायद कई दशक लग जाए, क्योंकि अमेरिका की पूर्ववर्ती सरकारों ने भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे बनाए, लेकिन ट्रंप ने सब कुछ खत्म कर दिया। और इसलिए एक्सपर्ट बताते हैं कि अब अच्छा खासा वक्त लगेगा भारत अमेरिका के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए ट्रंप और शी जिनपिंग के सम्मेलन ने ग्रुप ऑफ 2 यानी कि G2 के विचार को फिर से जिंदा कर दिया है। G2 विचार को सबसे पहले 2005 में अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री एफ फ्रेड बर्गस्टीन ने रखा था और एक तरह से G7 या G20 की तरह ही इसे माना जाता है। G2 परिभाषा के मुताबिक ये दुनिया के 2 सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक साझा जिम्मेदारी की वकालत करता है ताकि ये वैश्विक बाजारों को स्थिर कर सके और उनका मकसद दूसरे पर वर्चस्व जमाना है। और इसमें चीन और अमेरिका सामने आ रहे हैं। बराक ओबामा के समय भी ये विचार चर्चा में आया था। उस समय व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक ओबामा ने 2009 में चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ के साथ रणनीतिक और आर्थिक संवाद की शुरुआत की थी। यानी अमेरिका के लिए G2 का विचार कोई नया नहीं है। इसलिए अब
जबकि चीन एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब उसकी ताकत को स्वीकार कर आधे आधे हिस्से पर वर्चस्व रखने पर तैयार हो जाएगा? बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका अब तक तो ऐसा नहीं करता रहा है, लेकिन अब उससे भी लगने लगा है कि अगर दुनिया में आपका आधिपत्य रहे और कोई आपकी बराबरी कर ले तो क्यों ना कोई युद्ध या टकराहट के से अच्छा है कि कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। यानी डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों अब इस बात को जान गए हैं कि अमेरिका या चीन सिर्फ एक देश शक्तिशाली नहीं रह सकता है। इस कोशिश में दोनों ही सफल नहीं हो सकते, तो क्यों ना बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। शी जिनपिंग फिलहाल के लिए शायद ये चाह रहे होंगे कि चीन के ऊपर कहते हैं ना कि वो वर्चस्ववादी शक्ति होने का ठप्पा फिलहाल ना लगे, बल्कि अमेरिका उसे बिल्कुल आगे की पंक्ति में खड़ा एकमात्र देश मान ले। यानी अमेरिका मान लेगा, वो संतुष्ट हो जाएगा और इस तरह से दोनों मिलकर पूरी दुनिया भर में राज करेंगे। वैश्विक राजनीति में भारत बहुपक्षीय व्यवस्था की बात करता है, इसका चीन समर्थन करता है। यानी उसका कहना है कि सिर्फ पावर सेंटर एक या दो देश ना हो, सब मिलकर काम करे। भारत इस पर बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। चीन भी इसे मानता है, लेकिन जब चीन बात आती है एशिया महाद्वीप की, तो यहां पर वो इस बात को नहीं मानता, वो इसका विरोध करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1.5 वर्षों में जिस तरह से भारत के साथ संबंध खराब किए, उससे साफ पता चलता है कि अमेरिका अब चीन के खिलाफ भारत को कोई प्रतिद्वंदी नहीं मान रहा और उसे चीन के खिलाफ भारत नहीं चाहिए। अमेरिका को रूस के खिलाफ यूरोपीय देश भी नहीं चाहिए। यानी कि अमेरिका और चीन एक अघोषित संघर्ष विराम कर चुके हैं, जिसके तहत दोनों एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दाखिल नहीं होंगे, मगर किसी तीसरे देश को वैश्विक शक्ति बनने की रेस में शामिल भी नहीं होने देंगे। आप देखिए किस तरह से पूरी धुरी दुनिया की चेंज हो रही है और इसी मंशा के साथ भारत और अमेरिका की ये जो मुलाकात हो रही है उसे देखा जा रहा है। अमेरिका की मदद से ही चीन ग्लोबल पावर बना है, इसलिए अमेरिका भारत को लेकर सतर्क हो चुका है। यूरोप, भारत, जापान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मध्य पूर्व या फिर एशिया देश और कई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं ये नहीं चाहती है कि वैश्विक व्यवस्था के बारे में फैसला उनकी मर्जी के बिना हो। इसीलिए SOAS चीन संस्थान के ने कहा है कि अगर G2 सच में बन जाता है तो फिर दुनिया पर दो ऐसी स्वार्थी ताकतों का राज होगा जिन्हें सिर्फ अपनी परवाह होगी, जबकि विश्व व्यापार संगठन जैसे वैश्विक संस्थान और भी कम प्रासंगिक हो जाएंगे, यानी उनका महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए G2 बनने की संभावना से अमेरिका के सहयोगी देशों में चिंता बढ़ गई है। उन्हें डर है कि वॉशिंगटन और बीजिंग उन्हें अहम फैसलों से बाहर रख सकते हैं और ऐसे सौदे कर सकते हैं जो उनके हितों के खिलाफ है। तो आप सोचिए कि अगर G2 बन जाता है तो फिर क्या होगा। और इसीलिए इस मुलाकात को, खासतौर पर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को देखा जा रहा है कि क्या अब वाकई G2 के ही फॉर्मूले पर चीन और अमेरिका चल रहा है, फिर बाकी देश इसे लेकर क्या करेंगे, ये आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा सवाल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।